हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं यार सिद्दीकी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पोकन इंग्लिश मास्टर में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 10th जीसीआरटी बोर्ड इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है आई लव यू टीचर। टीचर मैं आपसे प्यार करती हूँ। यह एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है। यह एक ऐसी स्टोरी है जिसमें एक लड़की के बारे में बताया गया है। वो लड़की बहरी थी और अंधी भी थी। इसके बावजूद उसने अपनी ज़िंदगी में हार नहीं मानी और अपनी टीचर की सहायता से, इनका नाम था एनी सिल्वन, उनकी मदद से उसने अपनी ज़िंदगी में ग्रेजुएट डिग्री हासिल की। तो स्टूडेंट्स को हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि हम शुरुआत करें और समझे चैप्टर को, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के निशान को जरूर दबाएं, ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड हो इंग्लिश की तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत टाइम से मिल जाए। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। लेट्स स्टार्ट ग्लोसरी। अब आइए अपनी ग्लोसरी स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है डेफ। डेफ मीन्स वन हु कैनॉट हियर। वह इंसान जो सुन नहीं सकता है उसे कहते हैं डेफ, यानी कि बहरा। इमिटेटिंग। इमिटेटिंग मीन्स कॉपिंग, नकल करते हुए, अनुकरण करते हुए, या फिर नकल कर रहा, अनुकरण कर रहा। अवेकन्ड। अवेकन्ड मीन्स अराउज्ड, मीन्स जगाड़ू, यानी कि किसी को जगाना या जगाया। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मीन्स ईगरनेस टू नो, जानने की उत्सुकता होना, जानने के लिए काफी उतावला होना, उसे कहते हैं क्यूरियोसिटी, यानी कि उत्सुकता। अटर्ड। अटर्ड मीन्स स्पोक, यानी कि बोला, कहा। बाउंडलेस। बाउंडलेस मीन्स लिमिटलेस, जिसकी कोई लिमिट ना हो। हैविंग नो बाउंड्रीज, मतलब कि जिसका कोई बाउंड्री ना हो, यानी कि असीमित। सेक्रीफाइस्ड। सेक्रीफाइस्ड मीन्स गेव अप समथिंग वैल्यूएबल। वैल्यूएबल मीन्स होता है कीमती, समथिंग मतलब कुछ कीमती चीज दे दिया, उसे कहते हैं बलिदान दिया। परसुएड टू मीन्स कन्विंस, यानी कि कन्विंस करना, राजी करना, मनाना। ओवरकम। ओवरकम मीन्स टू विन ओवर, किसी के ऊपर काबू पाना या फिर उसको जीत लेना। सोल। सोल मीन्स स्पिरिट, यानी कि आत्मा, रूह। सेंस। सेंस मीन्स फीलिंग, एहसास। डिलाइट। डिलाइट मीन्स जॉय, प्लेजर, यानी कि खुशी। अमेज। अमेज मीन्स सरप्राइज, चौंक जाना, आश्चर्यचकित होना, यानी एस्टोनिश। ओबे। ओबे मीन्स फॉलो कमांड्स, आदेश का पालन करना, यानी कि आदेश मानना, आज्ञा मानना। मिरेकल। मिरेकल मीन्स अ वेरी अमेजिंग इवेंट, एक ऐसी घटना जो बहुत ही चौंका देने वाली हो, उसे कहते हैं मिरेकल, यानी कि चमत्कार। ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मीन्स एवरेज, यानी कि साधारण। पाथ। पाथ मीन्स वे, रास्ता। अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मीन्स चांस, यानी कि मौका, अवसर। प्रोवाइड, टू मेक अवेलेबल, किसी चीज को उपलब्ध कराना, उसे कहते हैं प्रोवाइड, यानी कि देना, उपलब्ध कराना। एबिलिटी। एबिलिटी मीन्स स्किल टू डू समथिंग, किसी चीज को करने की जो गुण होता है या फिर किसी चीज को करने की जो क्षमता होती है, उसे कहते हैं एबिलिटी, यानी कि योग्यता, क्षमता। लॉनलीनेस। लॉनलीनेस मीन्स विदाउट कंपनी, यानी कि बिना किसी के साथ में होना, यानी कि अकेला होना, तो उसे हम कहते हैं अकेलापन। लॉनलीनेस मीन्स अकेलापन। डिसअपियर। डिसअपियर मीन्स वैनिश, गायब हो जाना, आंखों से ओझल हो जाना। प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मीन्स टू ग्रो अप, यानी कि बढ़ना, विकास करना। बैरली। बैरली मीन्स हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल से, या फिर किस्मत से। रैपिडली। रैपिडली मीन्स क्विकली, फास्ट, तेजी से। इंडेटेड मीन्स ऑब्लाइज्ड, यानी कि एहसानमंद होना, आभारी होना। हीड टू, पे अटेंशन टू, किसी चीज पे ध्यान देना, वो चीज क्या हो सकती है, कोई एडवाइस या फिर सावधानी, यानी कि सलाह और वार्निंग हो सकती है। गोल। गोल मीन्स टारगेट, लक्ष्य, मकसद। इनेट। इनेट मीन्स इनहेरेंट, इनबॉर्न, नेचुरल, मतलब कि जो जन्मजात से हो, स्वाभाविक हो, पैदाइशी हो, जैसे कि जन्मजात, सहज या कुदरती, जो कुदरती हो। Now let's start our main chapter which name is I love you teacher. पढ़ते हैं। Helen Keller became deaf and blind when she was very young. Helen Keller became, Helen Keller हो गई, क्या हो गई, deaf and blind, मतलब कि वो सुन नहीं पाती थी, वो देख नहीं पाती थी, वो बहरी हो गई और अंधी हो गई। कब हुई? When she was very young, जब वह बहुत ही छोटी थी। Since she was deaf, she did not learn to speak. Since means क्योंकि, she was deaf, वह बहरी थी,
शी डिड नॉट लर्न, वह नहीं सीखी, टू स्पीक, बोलना, क्योंकि वह बहरी थी इसलिए वो बोलना नहीं सीख पाई। सो हर पेरेंट्स वर एक्सट्रीमली वरीड, सो मीन्स इसलिए, इसलिए हर पेरेंट्स उसके माता पिता वर एक्सट्रीमली वरीड बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। देन दे फाउंड मिस सिल्वन, तब उनको मिस सिल्वन मिली। अ टीचर फॉर द डेफ एंड ब्लाइंड, एक टीचर बहरी और अंधों के लिए, मीन्स ये एक ऐसी टीचर थी जो बहरे और अंधे लोग को पढ़ाया करती थी। इसका नाम था मिस सुलिवन। दैट चेंज्ड हेलन्स लाइफ, और उसने क्या किया, दैट चेंज्ड, उसने चेंज कर दी, क्या चेंज कर दी, हेलन की लाइफ को, हेलन की जिंदगी को उसने बदल दिया। Here is an account of turning point in her life in her own words. Here is an account, यहाँ पे स्टोरी दी गई है, मतलब कि यहाँ लेखा जोखा दिया गया है किस चीज़ का, ऑफ द टर्निंग पॉइंट, एक टर्निंग पॉइंट का। टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है एक बहुत ही अहम मोड़। अब वो अहम मोड़ कहाँ पे आया देखते हैं। इन हर लाइफ, उसकी लाइफ में, मतलब कि जो हेलन केलर बहरी और अंधी थी उसकी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया, उसका यहाँ पे लेखा जोखा स्टोरी दी गई है इन हर ओन वर्ड्स। और यह जो स्टोरी यहाँ बताई गई है वो उसकी खुद की मुँह ज़बानी है, मतलब कि उसने यह खुद स्टोरी लिखी है, उसके खुद के वर्ड्स हैं ये। आई स्टिल रिमेंबर दैट मॉर्निंग ऑफ द ईयर 1887। आई स्टिल रिमेंबर, मुझे अभी भी याद है, दैट मॉर्निंग ऑफ द ईयर 1887, मुझे आज भी 1887 की साल की वह सुबह याद है। आई वॉज जस्ट 7 years ऑफ एज देन, मैं सिर्फ 7 साल की उम्र की थी। देन, तब, माई टीचर एनी सिल्वन कैम टू आवर हाउस दैट डे, और उस दिन माई टीचर, मेरी टीचर एनी सिल्वन कैम टू आवर हाउस, हमारे घर आई, उसका नाम क्या था, मिस सिल्वन था। नेक्स्ट डे शी लेड मी इन टू हर रूम एंड गेव मी अ डॉल। नेक्स्ट डे, अगले दिन, सी लेड मी, वह मुझे ले गई, इन टू हर रूम, अपने रूम में, एंड गेव मी अ डॉल, और मुझे उसने एक गुड़िया दी। आई प्लेड विथ इट फॉर अ वाइल, आई प्लेड विथ इट, मैं उसके साथ खेली, किसके साथ खेली, वह जो डॉल दी गई थी उसके साथ में खेली। फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए। देन मिस सिल्वन मेड सम फिंगर मूवमेंट्स ऑन माई पाम, देन, उसके बाद मिस सिल्वन मेड सम फिंगर मूवमेंट्स, मिस सिल्वन ने कुछ उंगली से हरकत की, ऑन माई पाम, मेरी हथेली पर। इट वॉज एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, वह एक रोमांचक अनुभव था। आई गॉट इंटरेस्टेड इन दैट प्ले एंड स्टार्टेड इमिटेटिंग द मूवमेंट्स शी मेड विथ हर फिंगर। आई गॉट इंटरेस्टेड, मुझे मज़ा आने लगा, मुझे रुचि आने लगी, इन दैट प्ले, उस खेल में, एंड स्टार्टेड इमिटेटिंग, और मैंने क्या किया, मैंने शुरू कर दिया, क्या करना शुरू कर दिया, इमिटेटिंग, यानी कि नकल करना, उसकी कॉपी करना शुरू कर दिया। क्या चीज़ कॉपी करना शुरू कर दिया, द मोमेंट्स, वह हरकत जो वह करती थी। सी मेड विथ हर फिंगर, वह हरकत करना शुरू कर दिया जो मिस सिल्वन मेरे हथेली पे अपनी उंगली से करती थी। When I finally succeeded in doing that correctly, I was thrilled. When I finally succeeded, जब मैं आखिरकार मीन्स अंत में मैं सफल हो गई, in doing that, उसको करने में, correctly, एकदम सही तरीके से, I was thrilled, मैं काफ़ी रोमांचित हो गई। I did not know that I was spelling doll, मैं जानती नहीं थी कि मैं डॉल स्पेल कर रही थी। जो इंसान बोल सकता है वो अपने मुंह से बोलता है, DOLL मीन्स मुंह से बोलता है, लेकिन जो बोल ही नहीं सकता वो कैसे स्पेल करेगा, वो अपनी उंगलियों के मदद से स्पेल करेगा, हथेली पे लिखेगा DOLL। तो इस तरह से वो भी अब स्पेल करना शुरू कर दी थी और दुनिया से मिल रही थी। Some days later we were talking in our garden. Some days later, कुछ दिनों के बाद, we were walking, हम टहल रहे थे, in our garden, हमारे बगीचे में। Suddenly my teacher put my hand under the tap water. Suddenly, अचानक से, my teacher put, मेरी टीचर ने रख दिया, my hand, मेरे हाथ को, under the water tap, पानी के नल के नीचे मेरे हाथ को अचानक से टीचर ने रख दिया।
एज द कूल फ्लो ऑफ वाटर रैन ओवर वन हैंड, जैसे ही कूल फ्लो ऑफ वाटर, पानी की जो ठंडी बहाव था, ठंडा बहाव था, रैन ओवर माई हैंड, मेरे हाथ से गुजरा, सी स्पेल्ट, उसने उच्चारण किया, WATER ऑन माई अदर पाम, तो उसने क्या किया, उस टीचर ने उसकी दूसरी हथेली में वाटर लिखा, उंगलियों की मूवमेंट करके, मीन्स WATER। अगर आप भी उंगली से अपनी हथेली के ऊपर WATER लिखेंगे तो आपको महसूस होगा कि WATER लिखा जा रहा है, क्योंकि वो तो अंधी थी, देख सकती नहीं थी और ना ही वह बोल सकती थी, तो वो टच करके मतलब स्पर्श के सहारे वो समझना शुरू कर रही थी। We played this game every day, touching different object. We played this game. हम इस गेम को खेलते थे, every day, हर रोज खेलते थे, touching different objects, अलग अलग चीज़ों को छू करके। It awakened my soul. इसने मेरी आत्मा को जगा दिया, मतलब कि जो मेरे में जीने की जो इच्छा थी मर गई थी बिल्कुल से, मेरी आत्मा एकदम से सुस्त हो गई थी, लेकिन ऐसा करने से मुझ में इंटरेस्ट आने लगा और मेरी आत्मा क्या हुई, जाग गई। तो इस तरह की एक्टिविटी से क्या हुआ, हेलन केलर को थोड़ा सा उम्मीद आ गई, हौसला आ गया और उसकी आत्मा एकदम से जाग गई। I came to know that everything had a name. I came to know, मुझे मालूम पड़ गया that कि everything had a name, हर एक चीज का एक नाम होता है या फिर हर एक चीज का एक नाम है। Now each name gave birth to a new thought. Now each name, अब हर एक नाम ने gave birth, जन्म दिया, to a new thought, एक नई सोच को, नए विचार को हर एक नाम ने जन्म दिया। Every object I touched seemed to throb with life. Every object, हर एक चीज, I touched, जो मैं छूती थी, seemed to throb with life, ऐसा लगता था कि वो मेरी जिंदगी में चला आ रहा है, मेरी जिंदगी वो चीज एंटर हो रही है, ऐसा उसको लगता था, हर वो चीज वो छूती थी। आहा, I was connected with the world through all the words. आहा, मतलब उसको मजा आने लगा। I was connected with the world, मैं दुनिया से जुड़ गई थी, किसके जरिए, through all the words, यह सभी जो वर्ड्स वो सीख रही थी उसके जरिए वो दुनिया से अब जुड़ चुकी थी। Miss Sullivan used to take me to a long walks every morning. Miss Sullivan used to take me, Miss Sullivan मुझे ले करके जाया करती थी, to long walk, लंबी टहल के लिए, मतलब कि वो लंबे दूरी तक टहलने जाया करते थे। कब जाते थे, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह मिस सिल्वन हेलन केलर को अपने साथ में दूर तक टहलाने के लिए लेके जाया करती थी। आई हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क, आई हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, मेरे पास बहुत से क्वेश्चंस होते थे, टू आस्क, पूछने के लिए। आई वुड राइट समथिंग ऑन हर पाम एंड इन टर्न शी वुड टॉक इनटू माई पाम as people talk into baby's ear. I would write something, मैं कुछ लिखती थी, on her palm, उनकी हथेली पे, and in return, और उसके बदले में, she would talk into my palm, और वह मेरी हथेली पे बात करती थी, मतलब कि मेरी हथेली पे कुछ लिखती होंगी वो फिंगर की मदद से। as people talk into baby's ear, इस तरह से जैसे कि लोग अपने बच्चों के कानों में बोलते हैं, एक छोटा बच्चा होता है भी उसके कान में बोलते हैं, उस तरह से वो भी फिंगर की मदद से उसकी हथेली पर कुछ बात करती थी। मिस सुलिवन सेटिस्फाइड माई क्यूरियोसिटी, मेरे जो जानने की उत्सुकता थी उसको मेरी टीचर सेटिस्फाई करती थी, मतलब मैं जो भी क्वेश्चन पूछती थी उसका वो आंसर अच्छी तरह से दे दिया करती थी। नाउ एवरीथिंग अराउंड मी वॉज फुल ऑफ लाइफ, लव एंड जॉय। नाउ एवरीथिंग, अब सब कुछ अराउंड मी, मेरे चारों ओर, वॉज फुल ऑफ लाइफ, वो जिंदगी से भर गया था, लव प्यार, एंड खुशी मीन्स जॉय मीन्स खुशी, तो हर वो चीज़ जो मेरे चारों ओर थी वह खुशी प्यार और जिंदगी से अब भर गई थी। द सेकेंड स्टेज ऑफ लर्निंग वॉज मोर डिफिकल्ट, सीखने का, आगे बढ़ने का जो सेकेंड स्टेज था, दूसरा पड़ाव था, वह थोड़ा डिफिकल्ट था, मीन्स ज़्यादा डिफिकल्ट था पहले वाले से।
इट वॉज ऑल्सो बेस्ड ऑन द सेंस ऑफ टच, ये आधारित था, इट वॉज ऑल्सो बेस्ड ऑन, ये आधारित था, किस पे आधारित था? द सेंस ऑफ टच, मतलब कि छूने के एहसास पे, स्पर्श के एहसास पर यह सीखने का जो सेकंड पड़ाव था यह आधारित भी था। मिस सिल्वन वुड स्पीक अ वर्ड, मिस सिल्वन एक शब्द, एक वर्ड बोला करती थी। एंड और आस्क मी टू टच हर लिप्स एंड थ्रोट स्लोली, और मुझे कहती थी टू टच हर लिप्स, अपने होठों को छूने के लिए, एंड थ्रोट स्लोली, और धीरे से गले को छूने के लिए कहती थी। आई लर्नड टू स्पीक थ्रू द मूवमेंट्स ऑफ द लिप्स, मैंने सीखा, टू स्पीक बोलना, मैंने बोलना सीखा, थ्रू द मूवमेंट्स ऑफ द लिप्स, होठ की हरकत के जरिए, एंड द वाइब्रेशन इन द थ्रोट, और जो गले वाइब्रेशन होता था उसके जरिए मैंने बोलना सीखा। When I uttered my first word, जब मैंने बोला मेरा पहला शब्द, it gave me boundless delight, उसने मुझे खत्म ना होने वाली खुशी दी, यानी कि असीमित खुशी दी। I started talking with my toys, now I started, अब मैंने शुरू कर दिया talking, बातचीत करना या बात करना, with my toys, मेरे खिलौने के साथ, और किसके साथ? stones, पत्थरों के साथ, trees, पेड़ों के साथ, एंड बर्ड्स इन द गार्डन, और गार्डन में जो बर्ड्स होते थे उनके साथ मैंने बोलना शुरू कर दिया। आई फेल्ट अमेज्ड एंड डिलाइटेड एज माई सिस्टर रैन टू मी व्हेन आई कॉल्ड हर, एंड माई डॉग ओबेड माई कमांड्स, आई वॉज एबल टू स्पीक, इट वॉज अ मिरेकल। सो आगे क्या कहती है? आगे वो कहती है कि आई फेल्ट अमेज्ड, मुझे बहुत ही आश्चर्य फील हुआ, एंड डिलाइटेड, और बहुत ज़्यादा मैं खुश हो गई, एज माई सिस्टर रैन टू मी व्हेन आई कॉल्ड हर, जब मैंने मेरे अपनी बहन को बुलाया तो वो मेरी तरफ दौड़ के चली आई, एंड माई डॉग ओबेड माई कमांड्स, और मेरे आदेशों का पालन मेरे कुत्ते ने किया, मेरे डॉग ने किया। आई वॉज एबल टू स्पीक, मैं बोल सकती थी, मतलब मैं बोलना शुरू कर दिया था, मैं बोल पाती थी। इट वॉज अ मिरेकल, यह सब क्या था मेरे लिए? एक चमत्कार था। इट वॉज अ मिरेकल, यह एक चमत्कार था। When I studied seriously, it seemed more like play than work. जब मैंने सीरियसली पढ़ाई करना शुरू कर दिया, मुझे काम से ज़्यादा यह एक तरह का खेल लगता था। Whenever anything delighted or interested me, Miss Sullivan would talk about that as if she were a little girl herself. Whenever anything delighted or interested me, जब कभी भी मुझे कुछ चीज़ खुशी देती थी या कुछ चीज़ें मुझको इंटरेस्ट आता था तो क्या करती थी मिस सिल्वन? मिस सिल्वन वुड टॉक अबाउट दैट, मिस सिल्वन उस चीज़ के बारे में मुझसे बात करती थी, एज इफ, ऐसे करती थी कि मानो सी वर अ लिटिल गर्ल हर्सेल्फ, और इस तरह से वो बात करती थी कि मानो वो खुद ही एक छोटी सी लड़की हो। तो कितनी अच्छी टीचर रही है कि खुद एकदम छोटी सी लड़की बन करके बात करती थी अपने स्टूडेंट के साथ। इस तरह से हमको भी अपने स्टूडेंट के साथ पेश आना चाहिए ताकि हमारे स्टूडेंट्स हमसे ना डरे और अच्छे से बात करें और हम भी उनसे अपनी चीज़ शेयर कर सकें। She taught subjects like science by making it so interesting that I remembered everything. She taught subjects, वो विषयों को पढ़ाती थी, like जैसे कि कौन से विषय? साइंस, यानी कि साइंस को पढ़ाती थी, by making it so interesting, और वह उन सब्जेक्ट्स को बहुत ही मज़ेदार बना करके पढ़ाया करती थी, that, और इस तरह से पढ़ाती थी कि I remembered everything, मुझे सब कुछ याद रह जाता था। Finally, my teacher began teaching me to read. आखिरकार मेरी टीचर ने began, शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? टीचिंग, यानी कि सिखाना शुरू कर दिया me, मुझको। क्या सिखाना शुरू किया मुझको? To read, पढ़ना सिखाना शुरू कर दिया। I first read raised letters, मैंने सबसे पहले, यानी कि मैंने पहली बार उभरे हुए अक्षरों को पढ़ा। मीन्स वो ऐसे लेटर्स होते हैं कि जिसको ऊपर हाथ फेरने से हमको मालूम पड़ता है कुछ चीज़ उभरी हुई है। एंड लेटर ऑन, और उसके बाद में रेड विथ ब्रेल, सबसे पहले मैंने उभरे हुए अक्षर से पढ़ना शुरू किया और उसके बाद में मैंने ब्रेल एक तरह की लिपि होती है जो
अंधे लोग के लिए इस्तेमाल की जाती है, ब्लाइंड पीपल के लिए, तो उसका इस्तेमाल करके वो लोग पढ़ाई करते हैं। तो बाद में उसके ज़रिए उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया। आई लर्न टू राइट विथ बोथ ऑर्डिनरी एज वेल एज ब्रेल टाइप राइटर। आई लर्न टू राइट, मैंने सीखा, क्या सीखा? लिखना सीखा। विथ बोथ ऑर्डिनरी एज वेल एज ब्रेल टाइप राइटर, मैंने साधारण और ब्रेल लिपि का जो टाइप राइटर होता है उसके उन दोनों ही टाइप राइटर के जरिए मैंने लिखना सीख लिया। आई वॉज वेल ऑन माई पाथ टू बिकमिंग अ वेल एजुकेटेड पर्सन। आई वॉज वेल, मैं बहुत ही अच्छी थी। ऑन माई पाथ, मेरे रास्ते पर। किस रास्ते पर? टू बिकमिंग अ वेल एजुकेटेड पर्सन, एक अच्छा पढ़ा लिखा शिक्षित इंसान बनने के रास्ते पर मैं बहुत ही अच्छी थी। मतलब कि अच्छी तरह से मैं सब कुछ काम कर रही थी कि मैं एक अच्छी वेल एजुकेटेड इंसान बन सकती थी। आई वॉज प्रोवाइडेड all the possible opportunities to develop my abilities and I made the maximum use of them. I was provided, मुझे उपलब्ध कराई जाती थी या मुझको दी जाती थी। all the possible opportunities, संभव जितने भी मौके थे सब मुझे दिए जाते थे। क्या करने के लिए? to develop my abilities, मेरी योग्यताओं को बढ़ाने के लिए, मेरी abilities का विकास करने के लिए। and I made the maximum use of them, और मैं उन सभी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से इस्तेमाल करती थी, उनको अच्छी तरह से मैं यूज़ करती थी। मतलब कि मुझे जो चीज़ भी मिलती थी उसमें से मैं अपना 100% देती थी। आई डेवलप्ड ग्रेट कॉन्फिडेंस, मुझ में विकास हुआ। किस चीज़ का विकास हुआ? ग्रेट कॉन्फिडेंस, बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ। किस चीज़ का? ग्रेट कॉन्फिडेंस, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया। अब मैं कुछ भी कर सकती थी, इतना कॉन्फिडेंस आ गया। एंड आई इवन विजिटेड द प्रेसिडेंट क्लेवलैंड एट द वाइट हाउस, यहाँ तक कि मैंने राष्ट्रपति से भी मुलाकात की वाइट हाउस पे। इन 1890, 1890 में, एट द एज ऑफ अबाउट 10, लगभग 10 साल की उम्र में, आई मूव्ड टू द पर्किंस इंस्टीट्यूशन, मैं पर्किंस इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करने के लिए गई। हियर माई टीचर एनी सिल्वन कंटिन्यू टू टीच मी, यहाँ पर मेरी टीचर एनी सिल्वन कंटिन्यूड, ने जारी रखा, टू टीच मी, मुझको सिखाना, मुझको पढ़ाना टीचर ने जारी रखा यहाँ पे। आई कुड मेक फ्रेंड्स विथ अदर ब्लाइंड चिल्ड्रन हियर, मैं यहाँ पर दूसरे जो ब्लाइंड बच्चे थे, मतलब कि जो अंधे बच्चे थे, उनके साथ में फ्रेंडशिप कर सकती थी, और मैंने किया भी। माई लॉनलीनेस बिगन टू डिसअपीयर, अब जो मेरा अकेलापन था वो खत्म होने लगा। बिगन मतलब वो काम होने लगा। क्या होने लगा? टू डिसअपीयर, खत्म होने लगा, गायब होने लगा। क्या चीज़? लॉनलीनेस मीन्स अकेलापन मेरा गायब होने लगा। किसका अकेलापन? एनी सुल्वन की जो स्टूडेंट थी, यानी कि हेलन केलर का अकेलापन खत्म होने लगा। एंड माई प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग इम्प्रूव्ड क्वाइट वेल, और मेरे सीखने का जो प्रक्रिया था वह बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी हद तक सुधार हो गया, उसमें काफ़ी इम्प्रूव हो गया। आई लर्नड लैटिन, जर्मन एंड अरिथमेटिक, मैंने लैटिन, जर्मन और अरिथमेटिक सीखा। आई होप स्टूडेंट्स यह चैप्टर आई लव यू टीचर का पार्ट 1 आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना ताकि उनकी भी इंग्लिश इंप्रूव हो और उनको भी ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर का पार्ट 2 लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।